सीधा सिंगू बॉर्डर वाली में आई। अच्छा, वो तो बोल रहा है आपका भाई लेके आया है। मेरा भाई नहीं था, मेरा भाई उस टाइम पे अब अभी भी जाके कॉलेज में इसकी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राम राम जी न्यूज़ चैनल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो है ज्योति कैमरे के सामने आई है तो प्लीज़ अपनी राय भी जरूर रखिए। क्या ये झूठ बोल रही है, जैसे हिचक हिचक के ये बातें कर रही है? मतलब देखना आप जरूर, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना और बताना कि ये सही बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। क्या इसकी बात में सच्चाई आपको लगती है? तो प्लीज़ अपनी राय जरूर रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। तो जो सोनीपत का मुद्दा चल रहा था प्रवीण और ज्योति का, उसमें आज नए नए मोड़ और पूरा एक खुलासा निकल के आएगा आज। क्योंकि आप देख रहे हो ज्योति मेरे बगल में बैठी है, और जो ज्योति का मैटर था जो अब तक प्रवीण प्रवीण की सुनी जा रही थी, अब ज्योति के पास आ गए। हम पूरी मेहनत करी हमने ज्योति के पास संपर्क करने की, हार तक के ज्योति के पास संपर्क हुआ है हमारा। और अब हमारी टीम जो इंडिया जागृति मीडिया की टीम है वो ज्योति के पास पहुंची है। अब ज्योति के पास चलेंगे भाई, क्या मैटर है शुरू से, और क्या क्यों बच्चों को छोड़ के गई ज्योति। ज्योति के पास चलते हैं भाई, ज्योति हमारे साथ बैठी है। राम राम बेबे। राम राम भाई। ज्योति बेबे, अपना शुरू से मैटर सुनाइए, किस कैसे क्या शुरुआत हुई आपकी और कैसे ये यहाँ तक बात पहुँची। भाई मैंने लव मैरिज की थी अच्छा 3 मई को। अच्छा। तो हमारे 3 मई 2019 में तो 2-3 साल तक तो हम ठीक रहे। अच्छा फिर मेरे साथ मार पिटाई हुई है। अच्छा पैसे देले मांगते थे, मेरी दादी खर्चा देती थी सारा। अच्छा 4 साल तक मेरी दादी ने सारा खर्चा दिया, मेरे को मिलती भी थी, सब कुछ करती थी। फिर मेरी दादी ने देना बंद कर दिया, फिर उन्होंने मेरे को मारे। अच्छा, मतलब 2 साल के बाद आपकी दादी ने खर्चा देना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को मार पीटा। फिर मैं यहाँ पे अपने घर पे जब आई हूँ, जब उसने मेरे को मार पीट के ये बोला तू, मैं इतना हूँ ना घर पे, इतना तू जा ही पाई हो, दादी के पास पैसे लेके आई हो। 50,000 रुपये उसने मंगवाए थे। अच्छा मैं फिर मेरे को कोई मेरे फ्लैट में रहती थी, 2 लेडीज़ वे छोड़ के गई। अच्छा। फिर मेरी दादी ने मैं रख ली, मेरे पापा के पास फ़ोन कर दिया। मेरे पापा आए थे, फिर मेरे पापा ने, मम्मी ने, सब ने मेरे को सही राजी बोला। फिर बोल बोल। फिर मैं फिर है ना, मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा था। अच्छा, फिर मैंने पहली लड़की थी जो। 2.5 साल की थी मेरी एक बेटी। अच्छा अब जी। एक बेटा है मेरा 2 महीने का। अच्छा, जो यो मैटर जो मार पिटाई का हुआ जब लड़की के बाद चालू हुआ, जब लड़का आपके पेट में पड़ा। अच्छा मेरी 2.5 साल की बेटी थी, वो भी उन्होंने खोस ली थी 1.5 महीना पहले। यहाँ पे आने से पहले मेरी बेटी भी ले ली थी उन्होंने। कह रहे थे तू चाहे तो अपने घर पे चली जा, पैसे लेके आ, ना तो मैं तेरे को मारूंगा। फिर मैं अपनी दादी के पास आई थी। फिर मेरी दादी ने मेरे पापा को बता दिया, अब भाई ऐसे ऐसे लड़की आ रही है। पापा ने रख लिया, मेरे को सही बोला, अब चल कोई ना, अब 8 महीने का बच्चा, अब कहाँ धक्के मारे, ये धक्के दे देते तो मेरा कौन था, कोई भी नहीं था। फिर मेरी दादी ने फिर हमारा कह रही ज्योति, जो आप 8 महीने का जब बच्चा था आपके पेट में, और तो मतलब क्यों आए थे आप, क्या दिक्कत थी वहाँ पे। वहाँ पे ये दिक्कत थी भाई, पैसे मांगते थे वे। अच्छा। पैसे लेके आ, मेरी दादी ने मेरे को 2 दिन पहले 4,500 रुपये भी दिए थे। फिर कह रहा दोबारा लेके आ, मैंने अपनी जमानत करवानी है, वकील को देने हैं, तू पैसे लेके आ, 50,000 रुपये लेके आ। भाई मेरी दादी के पास नहीं थे उस टाइम पे, मेरी दादी ने नहीं दिए। अच्छा इस बात पे उसने मेरे को मारा पीटा, घर से निकाल ली मैं। अच्छा, जब 8 महीने का बच्चा था अब निकाल दी ना करते। अच्छा, फिर मैं घर पे आ गई। फिर मैंने रोहिणी कोर्ट में केस डाल दिया था। अच्छा जी। फिर मेरी 1 तारीख पे गया, 1 तारीख पे हमारी काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे भी। वहाँ पे फिर ये बोला कोई बात नहीं, हम सुलझेड़ा कर लेंगे। फिर मैं बोली मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे भी। फिर मैं यहाँ सोनीपत रही थी, मेरे राजेश भाई है जो जटवाड़े वाले। हाँ हाँ, उसका मुद्दा उछल रहा है, जो राजेश का मुद्दा उछल रहा है। हाँ भाई, मैं उसके वहाँ पे रेंट पे रहती थी, मेरे दादी दादा देते थे वहाँ का। अच्छा, रेंट पे रहती थी आप वहाँ पे। अच्छा अच्छा रेंट पे रहती थी, मेरे दादा दादी खर्चा दिया था वहाँ पे सारा। अच्छा लड़का हुआ मेरा, हॉस्पिटल में भी मेरे पापा ने खर्चा दिया, और राजेश की वाइफ ने मैं एडमिट करवाई थी। अच्छा। क्यों, सारा उसके ऊपर एडिंग थी, मेरे दादा दादी ने बोल दिया था। राजेश भाई का तो वैसे ही नाम ले रखा उसने। जो मतलब जब आप एडमिट हुए, जो प्रवीण के पास कॉल किया था। हाँ जी, किया था भाई। अच्छा, फिर क्या बोला प्रवीण ने, कि भाई ये नहीं बोला कि भाई वहाँ पे मत एडमिट कराओ, मेरा दिल्ली इलाज चल रहा, जो बोल रहा वो। अरे तो वो दिल्ली इलाज चल रहा था आपका? नहीं चल रहा था भाई दिल्ली इलाज मेरा। मेरा अच्छा यहाँ पे आने के बाद इलाज चलाया मुख्य हॉस्पिटल में।
अच्छा, दिल्ली इलाज नहीं चला आपका कोई भी? कोई भी नहीं। अच्छा, वो तो बोल रहा दिल्ली इलाज चल रहा था मेरा। नहीं भाई, दिल्ली इलाज कुछ भी नहीं था मेरा। अच्छा, फिर जो आपका यार है मुखिया में जो हुआ आपका इलाज, उसके कागज है आपके पास? सारे कागज है भैया। अच्छा, उसका पैसा किसने दिया? मेरे पापा ने दिया उसका पैसा सारे, बोला कि आधे मैं अभी 2 दिन बाद आपके ना गूगल पे में कर दूंगा। उसने आज तक तो गूगल पे में नहीं किया। अब कह रहा कि मैं वो अपने घर पे होती तो मैं देता, वो राजेश के घर पे थी। मैं राजेश के घर पे नहीं थी, मैं उसके रेंट पे रहती थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा सारा खर्चा रेंट का मेरे दादा दादी देते थे, खाने पीने का भी सब कुछ। अच्छा अच्छा। मतलब ये 8 महीने के जब बच्चा था वो पेट में तब गई थे, और जो वो बच्चा पैदा हो लिया, जो खर्चा जो इसके बीच में जो खर्चा है वो सारा आपके दादा दादी ने दिया है? हाँ जी भाई, सारा खर्चा मेरे दादा दादी ने दिया है। अच्छा। फिर भी मैं, मेरे पापा ने वापस भेज दी थी लिखवा के। हमने ज्योति से कोई इरादा नहीं है, ना माना जाना रख रहे ना कुछ। फिर भी मेरे पापा सारा खर्चा दे के, मेरे भाई मेरे को 1000 रुपये दे के गया। उनमें से भी मैंने 500 रुपये एम्बुलेंस के दिए, और कुछ मेरे पास बच गए थे। मैंने लड़के के लिए भी तेल पानी सब कुछ मंगवाया। फिर भी उन्होंने ना मेरे से 2 दिन के बाद मेरे से बच्चा खोस लिया था। अच्छा, क्यों? ऐसे ही वही मेरे साथ फिर वो गलत हरकत करने लग गए थे सारे। सारे गलत हरकत कर दें? हाँ जी, कौन कौन? मेरा देवर भी, मेरा ससुर भी, और वो तो है ही। वे प्रवीण तो बोल रहे हैं जो उसका भाई है वो तो बाहर रहता है गुड़गांव। नहीं भाई, वो आता है, हफ्ते में आता है। अच्छा उस टाइम पे वो वहीं पे था। अच्छा। मतलब ये 1.5 महीना हो गया था आपकी डिलीवरी को, हाँ जी, और 1.5 महीने बाद वे छेड़खानी कर लगी? हाँ जी। अच्छा। और तो फिर जुगर आप फिर बच्चा ना क्यों कर छोड़ कर चले बेबे आप? भाई मेरे तो खोस लिए थे बच्चे उनने। अच्छा, बच्चे खोस लिए थे? हाँ। वे तेन का बच्चा ने छोड़ कर चली गई? ना भाई, मेरे तो यहाँ पे 8वां महीना लग रहा था जब तो मेरे तो बेटी खोस ली थी उन्होंने 1.5 महीना पहले। अच्छा अब ये बेटा भी ले लिया था उन्होंने, फिर मैं कैसे लेके आऊँ ये बताओ। अच्छा, बच्चे आपसे खोस लिए गए हैं, हाँ। आप छोड़ के नहीं आए? नहीं। जो आप आए हो निकाल ले गए हो? हाँ, मैं निकाली आपका है? हाँ भाई, मैं निकाली गई हूँ। सच बात है ज्योति है? हाँ, सच अच्छा। बात है भाई। कह रहे हैं कि मेरे से ना तो मेरे को उन्होंने कुछ खाने के पीने के लिए कुछ नहीं दिया था। मेरे साथ गलत हरकत करते थे तीनों जने। अच्छा जी, उसका पापा भी, हाँ जी, प्रवीण भी और उसका भाई भी। हाँ जी। फिर आप घर पे आ गई? फिर मैं घर पे, मैं घर पे 6:30 बजे आई हूँ। मेरे आने के बाद मेरी आप आए कैसे? भैया मैं वहाँ से इसमें रिक्शा में आई थी। पैसे थे आपके पास? हाँ भैया, मेरे पास 200 रुपये मैंने छुपो के रख रखे थे अपने। अच्छा, फिर कैसे आई? फिर मैंने वहाँ से सोनीपत की रिक्शा वो इक्को में आई, फिर वहाँ से सोनीपत से मैं सिंगू बॉर्डर वाली में आई। वे तो कहें तेरा भाई ले वे ज्योति, वहां से कैसे चली आप? वहाँ से भाई मैं इक्को, वहाँ से मैं सोनीपत वाली उसमें आई इक्को में, फिर सोनीपत से मैं सीधा सिंगू बॉर्डर वाली में आई। अच्छा, वो तो बोल रहा है आपका भाई लेके आया है? मेरा भाई नहीं था, मेरा भाई उस टाइम पे, आप भाई अभी भी जाके कॉलेज में इसकी सारी डिटेल निकलवा लो, मेरा भाई कॉलेज में था उस टाइम पे। आपके भाई का कुछ मैटर है इसमें? कुछ भी मैटर नहीं है भाई। अच्छा, मीडिया पे क्यों नहीं आए अब तक आप? मैं मीडिया में अब तक इसलिए नहीं आई, वो मेरे को शुरू दिन से मेरे भाई की धमकी देता है कि मैं तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे पास कुछ है नहीं पर मैं तेरे भाई को मार दूंगा। अच्छा, इस मारे। पक्का है ये सच बात है? हाँ सच। शुरू दिन से उसने मेरे से शादी करने से पहले भी उसने यही बात बोली थी, अब तू मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। मतलब शादी करने तभी पहले यह बात कही थी उन्हें? हाँ भाई। मतलब जो आपकी शादी हुई वो अभी दबाव में हुई है हाँ, किस्म दबाव पे? में हुई है। आप खुल के कहते हो ये बात? हाँ, मैं खुल के कहती हूँ ये बात, मेरी दबाव में शादी हुई है, ये दूसरा बच्चा भी मेरा दबाव में ही हो रखा है। अच्छा, इसका क्या रीजन था? इसका भी यही रीजन था। क्या? मेरे को एक बेटा दे दे, हम्म। नहीं तो मैं तेरे साथ या तो कुछ गलत हरकत कर दूंगा, ना तो फिर तेरे भाई को मार दूंगा मैं। अच्छा। हाँ। और जो करे और बेरा हो आपने जो करे इस केस में जो लेकर कावा है, और बताना चाहो कुछ? हाँ, उसके साथ उसका एक केस भी है, हम्म। अपहरण का केस लगा हुआ उस पे। अच्छा। उसका कुछ नहीं पता, वो सबकी डकैती वगैरह करता है। क्या काम है उसका? उसका सट्टे का काम है, 2 नंबर का काम है सारा। ज्यादातर तो मैं इसलिए दुखी थी, वो जुआ खेलता था, घर पे उसके लिए पैसे मांगने आते थे, मेरे को भी उल्टा सुल्टा बोल के जाते थे। कौन आते थे आपके घर पे पैसे मांगने? मान ले अब सट्टा खेलता, कर्जे वाले आते थे घर पे। अच्छा, वो कुछ कहते थे आपसे? हाँ, मेरे को कहते थे चाहे तो बोल दियो पैसे ले जाएंगे, नहीं तो फिर तेरे साथ भी पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके साथ तो ही होएगा। अच्छा, फिर ज्योति बेबे जो करे उसने मतलब ये के काम रोन का था ड्यूटी करूँ मैं?
या कुछ नौकरी नाकरी करा करता वो कुछ काम धंधा? भाई 4 साल तक उसने कुछ